हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम आपके सामने एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं मैथ्स वाला मैथ्स ग्रुप ऑफ स्टडीज़ आपके यूट्यूब चैनल पर चैप्टर 5.2 समांतर श्रेणी। इससे पहले हम लोग 14 सवालों को कर चुके थे। अब इसके बाद हमारा आता है 15वां सवाल। ठीक है, 15वां सवाल। और 15वां सवाल क्या दिया है जरा देखो। दिया है कि n के किस मान के लिए n की किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों कौन सी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, ये सवाल है। तो देखो यहाँ पे अपने पास कुल मिलाकर कितनी समांतर श्रेणी दी गई है? 2। पहली समांतर श्रेणी ये रही और दूसरी समांतर श्रेणी ये रही। ठीक है, तो अपन इसको क्या लिखेंगे? लिखेंगे दिया है, ऐसे लिखेंगे, हल कर लें। लिखेंगे माना कि पहली समांतर श्रेणी यानी कि एपी। तो आपकी जो पहली एपी में जो दी गई है वो क्या दी गई है आपकी? 63, 65, 67। तो उसका जो प्रथम पद है a बराबर 63, सार्वंतर कितने का अंतर आ रहा है? 63, 65, 67, यानी दो संख्याओं का अंतर आ रहा है। तो d बराबर कितना? 2। अब यहाँ पे अपन ने क्या करना है? n को निकालना है। ये तो गई पहली समांतर श्रेणी की। अच्छा, एक काम करो, पहली समांतर श्रेणी है ना, इसको कैपिटल A से दर्शा लेते हैं और दूसरी जो समांतर श्रेणी होगी उसको स्मॉल a से। तथा दूसरी समांतर श्रेणी इसको D1 से दर्शाना। ठीक है, तो ये वाली अपनी AP ये क्या हो जाएगी? कितनी दी गई है ये? 3, 10, 17, 10 ये दी गई। ठीक है, तो इसका जो प्रथम पद है इसको स्मॉल a से दर्शा लें। 3 ये D2 दूसरी समांतर श्रेणी के लिए हम जो सार्वंतर लेंगे उसको हमने किससे दर्शा दिया? D2 से। ये कितना मिलेगा? 10 - 3 बराबर 7। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास n का मान नहीं है। तब देखो, अब हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे, अपने पास फॉर्मूला होता है an बराबर स्मॉल an यानी प्रथम समांतर श्रेणी बराबर स्मॉल an मतलब दूसरी समांतर श्रेणी। तो इसके लिए कंडीशन रखोगे a + n - 1 इंटू D1 और इसके लिए रखोगे स्मॉल a + n - 1 इंटू D2। अब देखो स्मॉल a का मान, वो कैपिटल A का मान आपके पास कितना है? 63 प्लस n - 1। अब देखो n - 1 के लिए अपने पास n नहीं है यहाँ पे, और D1 का मान हमारे पास कितना है? 2। और यहाँ पे स्मॉल a का मान 3 प्लस n - 1 आपके पास है नहीं है, और D2 का मान कितना है? 7। चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग आपका जो 2 मिल रहा है ना, इस 2 का इस कोष्टक के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 63 प्लस 2 का n में करेंगे 2n और 2 एकन 2 और 3 प्लस 7 का n में करेंगे 7n और -7 बन जाए 7। तो 63 में से माइनस के 2 जाएंगे तो आपका 61 बचेगा, प्लस का 2n बराबर माइनस के 7 में से प्लस के 3 गए तो ये बचा 4 किसका? माइनस का, प्लस 7n। अब हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, n वाली संख्याओं को एक साइड ले लेते हैं और जिनके साथ n नहीं है उनको एक साइड रख देते हैं। तो देखो 2n
7n को आप इधर बुलाओगे, माइनस का, ये माइनस का 4 प्लस का 61 उधर गया तो किसका जाएगा, माइनस। तो माइनस के 7 में से प्लस के 2 गए तो माइनस का 5n बचेगा और ये अपने पास हो जाएगा माइनस का 65, यानी माइनस के 61 और माइनस के 4 जुड़ के कितने देंगे, माइनस के 65। अब आप क्या करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल करोगे, 5 को रखोगे इसके बटे में, यानी n बराबर 65/5 डिवाइड दोगे तो कितनी बार जाएगा, 13। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, अतः n बराबर 13वां पद दोनों समांतर श्रेणियों में कैसा होगा, समान या कहें बराबर होगा। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, तो अपना ये कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है अपना, तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16, लिख देते हैं। एक एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, जिसका तीसरा पद कितना अपना 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना दिया गया। तो चलें फिर से हल। एक एपी हमें ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद, तो तीसरे पद के लिए क्या लिखें, लिखेंगे दिया है तीसरे पद के लिए A3 बराबर कितना 16। तो देखो तीसरे पद को अपन लोग कैसे लिखते हैं, ए यानी प्रथम पद, तो 3 में से एक ये आ गया। अब कितने बच्चे अपने पास, 2, तो 2 को आप रखोगे डी के साथ गुणा बराबर 16। समीकरण एक मान के को बोल दो आप, तो यहीं पे ठहर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो दूसरे को पकड़ के लेके आओ, क्या क्या पकड़ना है अब हमें, तथा लिखा है सातवां पद यानी A7 उसके पांचवें पद से यानी A5 से कितना अधिक है, 12 अधिक। अधिक के लिए प्लस लगाएंगे, अगर कम होता तो माइनस। तो देखो A7 के लिए आप कंडीशन रखोगे A + 6D, पहला पद आ गया, 7 में से एक पद एक गया, बच्चे कितने 6 का गुणा कर देंगे D के साथ यानी 6D बराबर। ऐसे ही पांचवा, तो पांचवे के लिए अपन लोग क्या रखेंगे, पहला वाला पद ही आ गया। अब कितने बचे 4 को आप रखोगे इसके साथ प्लस, तो प्लस के A से प्लस का 1 कट गया, क्योंकि जब आप इस A को बराबर के इधर लेके आओगे तब भी कट जाएगा। 6D 4D को आप इधर लेके आओगे किसका हो जाएगा, माइनस बराबर में 12। 6 में से 4 गई तो 2D बचेगा बराबर 12। D बराबर 2 को लेके जाओ 12 के बटे में, और ये भाग देने पे कितना मिल जाएगा, D बराबर 6, यानी D का मान हमें मिल गया कितना 6। अब देखो आपको D का मान मिल गया, समीकरण 1 में रख दोगे तो आपको किसका मान मिल जाएगा, 1 रखेंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने, जब D का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तब हमें क्या मिलेगा, जरा सुनो, A + 2D बराबर 16। समीकरण एक ये दिया है ना, A + 2D बराबर 16, तो एक ही जगह पे तो आप A रखो 2, अब आ गया क्या D, और D का मान हमारे पास कितना है 6 बराबर 16। ये 6 दूनी 12, और 12 को जब आप 16 के बगल में लेके जाओगे तो ये किसका बन जाएगा, माइनस का। अब घटा दो, 16 में से 12 गई तो 4,
यानी कि हमारे पास जो प्रथम पद आया वो हमारे पास कितना आ गया 4 और सार्वंतर कितना आ गया 6। तब अब वो क्या बोल रहा है, हमें एपी ज्ञात करनी है। तब वो एपी क्या हो जाएगा, प्रथम पद आपके पास 4 है, सार्वंतर कितना है 6, यानी कि 4 में आप 6 और जोड़ोगे 10, 10 में फिर से 6 और जोड़ो 16, 16 में 6 और जोड़ोगे 22, यानी कि इस प्रकार से क्या होगी आपकी एपी बन जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सवाल अच्छी तरह समझ में आएगा। वो नहीं आए तो एक बार थोड़ा सा रिवर्स करके वीडियो देख लेना, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखें। अगला सवाल क्या दिया है, अगला सवाल काफी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है और बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं इस सवाल में। तो 16वां सवाल जो मैं करा 17वां सवाल जो मैं करा रहा हूँ नाम से ही फेमस है, 17 पे खतरा, 17 पे खतरा। और वैसे ही इस सवाल पर खतरा है, पेपर में अगर आ जाए तो बहुत ध्यान से करना, क्योंकि इस सवाल पे बहुत ज़्यादा खतरा है आने का और तुम्हारे गलत करने का, दोनों का। आने का भी खतरा है क्योंकि आ भी सकता है पेपर में, और खतरा इस चीज़ का कि कहीं तुम गलत ना कर दो। एक बार ध्यान से देखना इस सवाल को। आपकी जो एपी दी गई है वो एपी हमारी क्या दी गई है, 3, 10, 17, 3, 10, 17 डेट डेट डेट, और लास्ट में दिया गया है 253, 253, सॉरी मिस्टेक हो गया, 3, 8, 13। ठीक है, तो हमारी जो एपी दी गई है क्या दी गई है, 3, 8, 13 डैश 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 253, और आगे दिया गया है मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। ट्रेलर देख चुके होंगे 17वें पद का, पहले लिखत में इसने गलत करा दिए, तो सोचो आगे कितनी खतरनाक वाला है। ध्यान से देखो इस सवाल को। ठीक है, तो लिखें दिया है एपी। अब देखो आपकी जो एपी दी गई है क्या दी, 3, 8, 13 डैश 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 253। तो सबसे पहले थोड़ा सा प्रथम पद से ले लो, जरूरत तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी ले लो प्रथम पद से। प्रथम पद से हमारा ए बराबर हो जाएगा 3, जरूरत नहीं थी लेकिन रखना पड़ा। अब जो मेन इंपॉर्टेंट आता है वो आता है ये डी, यानी 8 - 3 घटाएंगे तो प्लस का 5। जब हम प्रथम पद से चल रहे हैं अंतिम पद की ओर, ऐसे लिख देंगे प्रथम पद से अंतिम पद की ओर। जब प्रथम पद से अंतिम पद की ओर चलेंगे तो प्रथम पद 3 मिलेगा, सार्वंतर दूसरे में से पहला घटाएंगे, यानी 8 में से 3 घटाओगे कितना मिल जाएगा 4, सॉरी 5। अब आगे सुनो, देख लो भाई 2 बार गलती करा चुका है शुरुआत में। आगे आगे देखो ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी डली है इसकी। तो हाँ, तब अब हम लोग यहाँ पे लेंगे अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर। अब जरा सुनो, अंतिम पद, यहाँ पे अंतिम पद कितना था 253, यानी कि अंतिम पद रखा 253। जब हम प्रथम पद से अंतिम पद की ओर चले तब हमारे पास जो डी मिला था वो किसका मिला, पद का। और जब अंतिम से प्रथम की ओर चलेंगे तो डी फिर से मिलेगा, लेकिन किसका, माइनस का। यानी 253 में से आप 5 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको 248। ठीक है, और 248 में फिर से आप 3 को सॉरी 5 को माइनस करोगे तो 243। बस इतना ही बहुत है, काफ़ी है। डेट। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ से जो श्रेणी है घटते हुए क्रम में, तो यानी ए बराबर हम कितना रखें 253 रखें। डी घटते हुए क्रम में चल रही है, यानी 248 में से आप 253 को माइनस कर दो। 248 में से 253 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, -5।
प्रथम से अंतिम पद की ओर चली थी तब ये 5 प्लस का था, और जब अंतिम से प्रथम की ओर चलेंगे तो माइनस का। कौन सा पद ज्ञात करना है? n बराबर 20, n बराबर 20 और a20 ज्ञात करना। फॉर्मूला लगाएंगे, यानी a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो a n की जगह पे 20 बराबर a की जगह पे 253 प्लस n की जगह पे 20 माइनस 1, बस हो गया सवाल। d का मान माइनस का 5, बस हो गया सवाल। हमारी जो कठिनाई आती थी बच्चे जहाँ पे जो ज़्यादातर गलती करते हैं इस सवाल में, वो बस ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये यहाँ पे गलती करते हैं बस, और कहीं पे भी गलती नहीं करते इस सवाल। देखो जरा a20 बराबर 253, 20 में से 1 गई तो 19, गुणा करना है माइनस के 5 से, यानी 253 माइनस 19 पंजे 95, घटाओगे तो कितना मिलेगा? 253 में से 195 गए तो 118। क्या लिखेंगे? अतः अंतिम पद से 20वां पद कितना होगा? 158 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि अंतिम पद से जो 20वां पद हम लोग निकालेंगे 253 से, रिवर्स में आते हुए जाएंगे और हमें 20वां पद निकालना है, वो कितना मिलेगा आपका? 158 मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखें। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, सबसे खतरनाक सवाल था। चलो अगला सवाल देखिए, 17वां सवाल, 18वां। ये सवाल नंबर 17 था, अब आएंगे सवाल नंबर 18। तो सवाल नंबर 18 क्या है ज़रा देखो। 18वां ठीक है, अच्छा सवाल है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जाना है। बेशक चाहे तो आप इस सवाल पे इंपॉर्टेंट डाल देना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 आपका क्या दिया गया है कि किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। ठीक है, चौथे और आठवें पदों का योग कितना है? 24 है। तथा बोल रहा है छठे और 10वें पदों का योग आपका 44 है, तथा छठवें व 10वें पदों का योग कितना है? 44 है। अब आगे हमें क्या ज्ञात करना है? इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करो। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कर। ठीक है, तो लिखेंगे क्या दिया है। अब आपका जो दिया है वो देख लो यार। एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24। चौथे पद के लिए A4, आठवें पद के लिए A8 बराबर कितना? 24। ठीक है, तो A4 को क्या रखोगे? A प्लस 3D, और आठवें के लिए क्या रखोगे? A प्लस 7D बराबर 24। A और A को जोड़ोगे 2A, 7 और 3 10D बराबर 24। 2 का भाग दोगे तो कितना मिलेगा? 2 का भाग देने पर 2 एकम 2, 2 पंजा 10, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसको आप समीकरण 1 मान के यहीं पर छोड़ें। अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि छठवें और 10वें पदों का योग कितना है?
44। तो लिखेंगे तथा छठवें के लिए A6 और 10वें के लिए A10 बराबर कितना 44 44। A6 के लिए रखोगे A + 5D और A10 के लिए क्या रखोगे A + 9D बराबर 44। A और A को जोड़ोगे 2A 9 5 14D बराबर 44। जैसे यहाँ पे हमने 2 का भाग दिया वैसे हम लोग यहाँ पे 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देने तो जब हम 2 का भाग देंगे तो कितना मिलेगा A + 7 दूनी 14 और 2 × 2 2 दूनी 4। ये हो गया समीकरण नंबर। अब हम क्या करें समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। हल करने समीकरण 1 को हल करोगे तो A + 5D बराबर 12 और समीकरण 2 को रखोगे A + 7D बराबर 22। माइनस 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 ये प्लस माइनस अपने कट जाएंगे। 7 में से 5 गई तो -2D और 22 में से 12 गई तो -10। आप माइनस से माइनस को कैंसिल करो 2 को पहुंचाओगे कहाँ पे 10 के बटे में यानी D बराबर 10/2 कितनी बार जाएगा D बराबर 5। आपका D बराबर आ गया 5। ठीक है जब आपका D बराबर 5 आएगा फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे D बराबर 5 आने पर D का मान आप इन दोनों में से किसी भी समीकरण में रख लो। हम लोग इसमें रखते हैं एक में कि D का मान समीकरण 1 में रखने तो क्या मिलेगा A + D की जगह पे 5 × D की जगह पे भी कितना है 5 बराबर 12। तो ये 5 25 यानी A बराबर 12 - 25 इधर आएगा तो घटाने पे कितना मिल जाएगा -13। A बराबर -13 और D बराबर 5। अब हमें क्या करना है इसकी AP ज्ञात करनी है। तब AP के प्रथम 3 पद तो प्रथम पद तो आपका -3 है। दूसरे पद के लिए आप A2 रखो यानी A + D यानी -3 प्लस -13 और D का मान 5 घटाओगे तो -के और A3 करोगे तो A + 2D A का मान -13 2 और D का मान 5 तो ये हमें मिलेगा -13 और 2 पंजा घटा के -के 3। ये आपका क्या हो जाएगा ठीक है। तो अपन आज इतने ही करते हैं तो बाकी का अपन लोग कल देख लेंगे। ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।